नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं भैया बुलेटिन। 27 मार्च 2026 रामनवमी का दिन। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी की शोभा यात्रा निकली। डीजे पर म्यूजिक बज रहा था, केसरिया झंडे लहरा रहे थे। अचानक कुछ जगहों पर कहासुनी शुरू हुई और फिर पथराव, तोड़फोड़, दुकानों में आग, लूटपाट, 3 अलग अलग मोहल्लों में हिंसा फैल गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सीआरपीएफ बुलाई गई, धारा 163 लगा दी। दर्जनों गिरफ्तारियां हुई। इलाका अभी तनावपूर्ण है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में। ये घटना कोई नई नहीं। मुर्शिदाबाद ऐसी झड़पों और दंगों में सालों से जलता आ रहा है। आइए आज इसी को समझते हैं। मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर झड़प अब लगभग हर साल की बात हो गई है। 2024 में शक्तिपुर और रेजीनगर में जुलूस पर पत्थर और बम फेंके गए। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2025 में और बड़ा मामला हुआ। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेता है। लुधियाना, सूती, शमशेरगंज, जहांगीरपुर में हिंदू घरों, दुकानों पर हमले, आगजनी, 74 साल की मूर्तिकार हरगोविंद दास और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। 3 लोग मारे गए। 400 से ज्यादा हिंदू परिवार नावों में मालदा भाग गए। पुलिस पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। ये सिर्फ रामनवमी या वक्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं। दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम, यहाँ किसी भी बड़े त्योहार या मुद्दे पर छोटी सी चिंगारी बड़े तनाव में तब्दील हो जाती है। जुलूसों के रूप विवाद, तेज आवाज, झंडा लगाना, छोटी छोटी बातें भड़काव का कारण बन जाती हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर मुर्शिदाबाद में ही ऐसा बार बार क्यों? 2011 की जनगणना के आंकड़े साफ बताते हैं कि मुर्शिदाबाद जिला 66.27% मुस्लिम, 33.21% हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है। कुल ब्लॉक जैसे रघुनाथगंज, शमशेरगंज, लुधियाना, जंगीपुर में मुस्लिम आबादी 80 से 90% तक पहुंच चुकी है। यही इलाके मुस्लिम बहुल कहलाते हैं। मगर डेमोग्राफिक्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। आजादी के बाद पार्टीशन के समय यह अनुपात लगभग बराबर था। पिछले 7-8 दशकों में जन्म दर, पलायन और रिफ्यूजी की समस्या या अन्य कारणों से डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया। पद्मा नदी के किनारे वाले गांवों में ये बदलाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अब मुस्लिम बहुल इलाका शब्द सुनकर कुछ लोगों को आपत्ति होती है। वे कहते हैं ये सांप्रदायिक रंग देना है। सब जगह तो शांति है, मगर आंकड़े तो आंकड़े हैं। इन्हें छिपाने या चुप करने से समस्या हल नहीं होती। मगर वाजिब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बहुलता होना यानी दंगा होना? 2025 की हिंसा में 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने घर छोड़े और नावों में बैठकर मालदा पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हिंदू दुकानदारों और उनके घरों को सेलेक्टिवली निशाना बनाया गया। ये पलायन सिर्फ 2025 का नहीं, छोटे छोटे तनाव में भी हिंदू परिवार अस्थायी रूप से शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुख्य सवाल जो उठता है, क्या कोई इलाका मुस्लिम बहुल हो गया तो वहां दूसरे धर्म के लोग चैन से नहीं रह सकते? क्या यह सामान्य बात हो गई है कि मुस्लिम बहुल इलाके यानी कि झड़पों और दंगों का खतरा? ये किस किस्म का आतंक है जिसका तुष्टीकरण और सामान्यीकरण होता जा रहा है? मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे बॉर्डर जिलों में एक पैटर्न दिखता है। क्यों? एक पक्ष जो यह मानता है कि 2014 के बाद आफ्टर हिंदू रेडिकलाइजेशन जुलूस के पारंपरिक रूट अब बहुल इलाकों से गुजरते हैं। छोटी छोटी बातों जैसे कि म्यूजिक, झंडा, रास्ते, भड़काऊ गानों पर दोनों तरफ से उत्तेजना सामान्य प्रतिक्रिया हो गई है। इन बातों की तह तक जाने के लिए आपको 2014 के पहले इन इलाकों के हालातों पर जानकारी जुटानी चाहिए। क्या पहले सब सामान्य था? क्या उस वक्त तक त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे थे? हाल की घटना का विश्लेषण कुछ लोग चुनावी चश्मे से भी कर रहे हैं। उनका मानना है चुनावी समय में राजनीतिक ध्रुवीकरण, टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप और बीजेपी का ध्रुवीकरण का आरोप माहौल को तल्ख कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट में क्रॉस बॉर्डर प्रभाव और रेडिकल तत्वों का भी जिक्र किया जा रहा है। आजकल आम और सामान्य कर दिया गया। मुस्लिम बहुल शब्द का इस्तेमाल मानो किसी चेतावनी की तरह किया जाता है। ये जनरलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि पिछले 8-10 सालों के आंकड़े और घटनाएं बार बार इन्हीं इलाकों की ओर इशारा करती हैं। लेकिन जनरलाइजेशन खतरनाक है। सामान्यीकरण न सिर्फ पूरे सोशल फैब्रिक को उधेड़ कर रख देता है, बल्कि ये उन लोगों को भी इस कीच में अनायास शामिल कर लेता है जो लोग वास्तव में शांति और सौहार्द के पक्षधर हैं। क्योंकि पूरे समुदाय को दोषी ठहराना इस बात की ओर इशारा है कि एक खास समूह के ज्यादातर लोग शांति नहीं चाहते हैं। हालांकि समस्या कुछ उग्र तत्वों, राजनीति और कानून व्यवस्था की कमजोरी में है। हाल की घटना फिर याद दिलाती है कि मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव की जड़ें गहरी हैं।
डेमोग्राफिक्स बदलाव, त्योहारों के रूप, राजनीति और क्रॉस बॉर्डर रेडिकल कम्युनिकेशन सब मिलकर चिंगारी बनाते हैं। सवाल ये है कि इन समस्याओं का निजात क्या है? क्या सिर्फ गिरफ्तारियां और धारा 144 काफी है, या हमें रूट काज पर भी काम करना चाहिए? बेहतर प्रशासन, दोनों तरफ संवाद और सबसे जरूरी पड़ोसी की भावना। मुर्शिदाबाद बंगाल का दिल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए हैं। ये आग बार बार भड़कने से दोनों तरफ के आम लोग ही जलते हैं और शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और विषयों की तह बतह जाने के लिए जुड़े रहिए भैया बुलेटिन के साथ। नमस्कार।